नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे धातु रूप या धातु प्रकरण के अंतर्गत पांच लकार। पांच लकार ज्यादातर विद्यालय स्तर पर पांच लकारों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए पांच लकार कौन कौन से पढ़ेंगे हम। पहला है लट लकार जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है लृट लकार जिसे भविष्यत काल कहते हैं। तीसरा है लंग लकार जिसे भूतकाल कहते हैं। और लोट लकार आज्ञा आदि अर्थ में। और पांचवा है विधिलिंग चाहिए अर्थ में। इन पांच लकारों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अब देख वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो रहा है, रहे हैं, रही हैं या ता है, ते हैं, ती हैं, इस अर्थ में वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह घर जा रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहे हैं, वह लिख रहे हैं या लिख रही है, या पढ़ता है, लिखता है, या लिखते हैं, लिखती है, इस अर्थ में वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी परिभाषा वर्तमान काल का देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। काल का पहचान किस आधार पर होता है, लकार का या काल का, उसके क्रिया के द्वारा। जैसे जा रहा है तो समझिए वर्तमान काल है, गया था तो समझिए वह भूतकाल है, जाएंगे तो वह समझिए भविष्यत काल है। तो काल या लकार का जो पहचान है क्रिया के द्वारा होता है। यहां पर देखिए उदाहरण के लिए मोहना गृहम गच्छति, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, मोहन घर जा रहा है या मोहन घर जाता है। तो मोहन क्या है, यहां पर संज्ञा है। उसी प्रकार स गृहम गच्छति, यहां पर देखिए स जो है सर्वनाम है और इसका अर्थ क्या होगा, वह घर जा रहा है। तो यहां पर स जो है सर्वनाम हो गया, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के बदले में जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब यहां पर कुछ टिप है याद रखने वाली बातें लट लकार में। तो देखिए लट लकार में कर्ता संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। दूसरा है वाक्य सकर्मक या अकर्मक हो सकता है। यहां पर देखिए राममोहना गृहम गच्छति, ये सकर्मक है क्योंकि गृहम कर्म है, और यदि हम कर्म को अर्थात गृहम को हटा देंगे, मोहना गच्छति बस कहेंगे तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो ये सकर्मक और अकर्मक दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दूसरा है लिट लकार। लिट लकार मतलब भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब गागेगी, अर्थात वह जाएगा, वह खाएगा, वह लिखेगा, वह जाएंगे, वह खाएंगे, या वह खाएगी, वह लिखेगी, वह पढ़ेगी, इस अर्थ में लिट लकार का प्रयोग होता है। इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य समान रूप से होने का पता चले उसे लिट लकार या भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह जाएंगे तो यह क्या है, भविष्यत काल है। रामा पुस्तकम पठिष्यति, यहाँ पर पठिष्यति पढ़ धातु का लिट लकार प्रयोग हुआ है। रामा पुस्तकम पठिष्यति, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, राम पुस्तक पढ़ेगा। उसी प्रकार देखिए सह गृहम गमिष्यति, वह घर जाएगा। तो यहाँ पर रामा संज्ञा है और सह जो है सर्वनाम है। तीसरा लकार देखिए लंग लकार। लंग लकार को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल मतलब समझिए बीता हुआ समय, था, थे, थी। जैसे वह गया था, वह पढ़ रहा था, वह लिख रहा था, अयोध्या के राजा दशरथ थे, इस अर्थ में लंग लकार का प्रयोग होता है। तो लंग लकार अन्यदतन भूतकाल है। अन्यदतन का अर्थ समझ गए होंगे, अद्यतन और अन्यदतन। अद्यतन का अर्थ होता है आज की स्थिति और अन्यदतन का अर्थ होता है आज की स्थिति ना हो, अर्थात यहाँ पर भूतकाल में जो समय बीत गया है पहले, सुबह से या रात 12 बजे से पहले, इस अर्थ में भूतकाल का प्रयोग होता है। तो इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे लंग लकार या भूतकाल कहते हैं। जैसे सीता अपठत, सीता पढ़ती थी, इस प्रकार से लंग लकार का प्रयोग होता है। चौथा देखिए लोट लकार। लोट लकार मतलब आज्ञा अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आज्ञा है, प्रार्थना है, अनुमति है आदि अर्थों का बोध कराने के लिए अज्ञार्थ काल का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर आज्ञा अर्थ में त्वम गृहम गच्छ, तुम घर जाओ,
उसी प्रकार प्रार्थना अर्थ में सह गृहम आगच्छतु, वह घर आए। अनुमति अर्थ में अहम गच्छानि, अर्थात मैं घर जाऊं, ये पूछ रहे हैं। तो यहां पर गच्छ, आगच्छतु, गच्छानि, इसमें लोट लकार का क्रिया लगा हुआ है। पांचवा देखिए विधिलिंग लकार। विधिलिंग मतलब चाहिए अर्थ में। विधि का अर्थ होता है, देखिए यहां पर पहला है विधि, दूसरा है निमंत्रण, तीसरा है आदेश, चौथा है विधान, पांचवा उपदेश, उसका छठवां प्रश्न, सातवां प्रार्थना आदि। इस अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे विधि अर्थ में देखिए सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। सत्यम मतलब सत्य, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए। उसी प्रकार प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। उसी प्रकार निमंत्रण अर्थ में देखिए भवान अत्र भक्षेत, भवान आप यहां भोजन करें। आदेश अर्थ में देखिए भृत्यः क्षेत्रे गच्छेत, अर्थात नौकर खेत पर जाएं, आदेश दे रहे हैं। इच्छा अर्थ में यूयम सुखी भवेत, तुम खुश रहो, यह इच्छा कर रहे हैं कि तुम खुश रहो, यूयम सुखी भवेत। उसी प्रकार प्रश्न अर्थ में त्वम किम कुर्या, तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रश्नवाचक है। तो यहां पर विधिलिंग का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम विद्यालय स्तर पर 5 लकारों का अध्ययन करते हैं। यहां पर बारी बारी से, इसके बाद हम लघु सूत्र को देखेंगे या लघु सूत्र को पढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए धातु रूप का हम लघु रूप पढ़ेंगे। लघु रूप मतलब समझिए सूत्र है। इसी सूत्र को आप धातु के बाद लगा करके क्रिया बना सकते हैं। तो यहां पर जो बायां तरफ है इसमें प्रश्न पद को मैं लिखा हूं और इधर दायां तरफ आत्मनेय पद को लिखा हूं। तो यहां पर देखिए लट लकार, लट लकार मतलब वर्तमान काल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इस तरफ लिखा हूं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहां पर देखिए लट लकार वर्तमान काल में अन्य पुरुष में अति, अतः, अंति, मध्यम पुरुष में असि, अथः, अत, उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। तो इस प्रकार 9 रूप बनता है एक लकार में। प्रश्नपदी में 3 वचन 3 पुरुष, 3 वचन और 3 पुरुष, 3 गुणित 3 बराबर 9 रूप। उसी प्रकार प्रश्न आत्मनेपदी में, आत्मनेपदी में भी 3 वचन और 3 पुरुष। तो आत्मनेपदी में कैसे चलता है इसका, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो अते, एते, अंत्य। मध्यम पुरुष में असे, एथे, अध्वे, और उत्तम पुरुष में ए, आवहे, आमहे। अब इसके आगे आप जो है धातु को जोड़ सकते हैं, बाकी वह बन जाएगा। जैसे देखिए यहां पर वर्तमान काल में अति, अतः, अंत्य, असि, अथः, अथ, आमी, आवह, आमह, ये आपको ऐसे याद करना है। अब जैसे भू धातु है तो भू में आपको क्या लगाना है, अति, अतः, अंति। तो भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवथा, भवत, भवामी, भवः, भवामा। उसी प्रकार यदि लिख धातु है तो लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा। तो ये जो है 60 रूप है, सूत्र है। उसी प्रकार यहां पर जैसे लब धातु है तो लभते, लभेते, लभंते, लभसे, लभेथे, लब्ध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। उसी प्रकार याच का लगाएंगे तो याचते, याचते, याचनते, याचसे, याचथे, याचध्वे, याचे, याचावहे, याचामहे। इस प्रकार से आप धातु को इसमें लगा सकते हैं। उसी प्रकार लिट लकार, लिट लकार मतलब क्या होता है, भविष्यत काल। अब भविष्यत काल का जो 60 सूत्र क्या है या लघु सूत्र क्या है, स्यति लगता है इसमें। आप वर्तमान काल में स्य लगा दिए तो क्या बन जाएगा, लिट लकार या भविष्यत काल। तो इसमें देखिए यहां पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो यहां पर स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यत, श्यामी, श्यावः, श्यामः। अब आपको जैसे धातु लगाना है इसके पूर्व, अब पट धातु लगाना है तो पठ लगाने के बाद में इसमें क्या बन जाएगा, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः।
यदि हम भू धातु लगाएंगे तो भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। तो इस प्रकार आप धातु लगा सकते हैं। उसी प्रकार देखिए आत्मनेपद में क्या चलता है, यहां भी आप वर्तमान काल में स्य लगा दे तो लिट लकार बन जाता है, जैसे स्यते, स्यते, स्यन्ते, स्यसे, स्यथे, स्यध्वे, से, स्यवहे, श्यामहे। अब यहाँ पर आपको लप धातु लगाना है तो क्या होगा, लपस्यते, लपस्यते, लपस्यन्ते, लपस्यसे, लपस्यथे, लपस्ध्वे, लपस्ये, लपस्यावहे, लपस्यमहे। अब तीसरा देखिए लंग लकार। लंग लकार मतलब भूतकाल, तो इसका लघु रूप क्या चलता है, देखिए अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। तो यह लघु रूप है और इसमें आप धातु लगाएंगे, यदि भू धातु लगाएंगे तो क्या होगा, लंग लकार में याद रखिएगा धातु के पहले अ लगता है और उसके बाद धातु, फिर ये जो है लघु सूत्र। जैसे भू धातु है तो अभवत होगा एक वचन में, अन्य पुरुष में, द्विवचन में अभवताम होगा और बहुवचन में अभवन होगा। मध्यम पुरुष में अभवा होगा, द्विवचन में अभवतम होगा और बहुवचन में अभवत होगा। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में अभवम होगा एक वचन में, द्विवचन में अभवाव होगा और बहुवचन में अभवाम होगा। यदि हम इसमें लिख धातु लगाते हैं तो उसका रूप कैसे बनेगा, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखा, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। उसी प्रकार आत्मनेपद में भी अ रहता है, धातु के पहले अ लगाते हैं, उसके बाद जो है क्री धातु, उसके बाद क्रिया। तो देखिए यहाँ पर लभ धातु है तो अलभत, अलभताम, अलभंत, अल्भथाह, अल्भथाह ना, अल्भेथाम, अल्बध्वम, अल्भे, अल्भावही, अल्भामही। इस प्रकार से और जो है दूसरा धातु भी लगा सकते हैं, याच धातु है, वृद्ध धातु है, तो उसमें आप इस सूत्र को लगा सकते हैं। अब देखिए लोट लकार। लोट लकार मतलब होता है अज्ञार्थ काल। अज्ञार्थ काल में प्रश्न पदी में देखिए अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर अतु, अताम, अंतु, अह, अतम, अत, आनी, आव, आम, ये लघु सूत्र है। अब इसी में हम यदि भू धातु का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। लिख का हम प्रयोग करेंगे तो लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। इस प्रकार आप और धातुओं को जोड़ करके इसका रूप बना सकते हैं। उसी प्रकार आत्मनेपदी में देखिए, आत्मनेपदी में लोट लकार में लघु सूत्र क्या है, अताम, एताम, अंताम, अश्व, एथाम, अध्वम, ए, आवहे, आमहे। अब इसमें हम मान लीजिए लभ धातु को लगाते हैं तो लोट लकार का रूप कैसे बनेगा, लभताम, लभेताम, लभंताम, लभस्व, लभेथाम, लब्ध्वम, लभे, लभावहे, लभामहे। इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। अब देखिए विधिलिंग। विधिलिंग का प्रयोग किस में होता है, चाहिए अर्थ में। तो इसका लघु सूत्र क्या है, एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। अब इसमें हम भू धातु लगाएंगे तो क्या होगा, भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेह, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। यदि हम लिख धातु यहां पर लगाएंगे तो क्या होगा, लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, लिखेह, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। यदि हम गच्छ धातु का लगाएंगे, गम, गम का जो चलता है रूप गच्छ, तो गच्छेत, गच्छताम, गच्छेयुः, गच्छेह, गच्छतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। इस प्रकार और धातु को लगा करके आप इस प्रकार रूप इसमें लगा सकते हैं। तो ये जो है आपका लघु सूत्र है। उसी प्रकार देखिए आत्मनेपद में विधिलिंग में, विधिलिंग का जो 60 रूप है, एत, एयताम, एरन, एथाह, एयथाम, एध्वम, एवही, एमही। अब लभ धातु को हमको लगाना है यहां पर तो क्या होगा, लभेत, लभ्यताम, लभेरन, लभेथाह, लभ्यथाम, लब्ध्वम, लभे,
लभावही लभामही, इस प्रकार से लगा सकते हैं। इस प्रकार मैं जो है पांचों लकार, प्रश्नपदी का पांचों लकार और आत्मनेपदी का पांचों लकार, इसमें इसका लघु सूत्र मैं आप लोगों को बता दिया हूं। आप जो है इसके पहले धातु को लगा करके आप रूप बना सकते हैं। पांचों लकार का जो मैं सूत्र बताया हूं, लघु सूत्र, अब इसमें से जो धातु है पूरे धातुओं को 10 गणों में विभाजित किए हैं। अब इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि याद तो होता नहीं है, तो संस्कृत जानना है या पढ़ना है तो याद तो करना होगा जी। अब देखिए यहाँ पर गण का सूत्र, अब 10 गण है उसको याद कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए भवादि जुहोदि स्वातु रुद्धतन क्राचु, ये सूत्र है लयबद्ध जो मैं किया हूं। आपको इस सूत्र के माध्यम से 10 गण याद हो जाएगा आसानी से क्रमशः। एक बार और बताता हूं, भवादि जुहोदि स्वातु रुद्धतन क्राचु। अब यहाँ पर देखिए भवादि, भवादि गण हुआ पहला, उसके बाद भवादि में ही यहाँ पर आदि है, तो यहाँ पर दूसरा है अदादि गण। तो भवादि में भवादि गण और अदादि गण, उसके बाद जुहोदि स्वातु, तो जुहो मतलब जुहोत्यादि गण और दी मतलब दिवादि गण चौथा, और पांचवा स्व मतलब स्वादि गण, और यहाँ पर तू मतलब छठवा तुदादि गण। ठीक है। अब इसके बाद देखिए रुद्ध तन क्राचु, तो रुद्ध मतलब रुधादि गण सातवां, और तन मतलब तनादि गण आठवां, और क्रिया मतलब क्रयादि गण, और 10वां चु मतलब चुरादि गण। तो आप इसको याद कर सकते हैं, और इसको जब याद करेंगे इस सूत्र को, भवादि जुहोदि स्वातु रुद्धतन क्राचु, तो ये 10 लकार क्रमशः आप याद कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है अलग अलग गण के अनुसार धातुओं को बांटा गया है, तो इसका विकरण है। विकरण मतलब समझ गए, विकरण का अर्थ होता है कि धातु और प्रत्यय के बीच में जो लगता है उसको विकरण कहा गया है। तो भवादि गण में शप और इसका जो बनता है अ, तो जैसे भू है, अब भू का भाव बनता है, तो यहां पर क्या हो जाता है भवती, भवती, तो अ यहां पर भाव में अ है, क्योंकि भाव हम बनाएंगे तो भाव का व में हलंत रहता है, तो अविकरण है इसलिए भवती हो गया। उसी प्रकार हस में स में हलंत है, तो इसका रूप अ हो जाएगा, अविकरण है इसलिए तो हसती होगा। उसी प्रकार रक्ष का रक्षती होगा, लिख का लिखती होगा, पच का पचती होगा। तो विकरण का अर्थ होता है धातु और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब तिंग प्रत्यय ना, तिप्त जी थिप्थस था वो वाला प्रत्यय, आप कृदंत तद्धित वाला या सुप प्रत्यय मत सोचिएगा, तिंग प्रत्यय मैं बता रहा हूं। उसी प्रकार अदादि गण का इसमें विकरण का लोप होता है अदादि गण में, जैसे अद धातु है, ब्रु धातु है और धातुएं हैं, इसका रूप कैसे चलता है अति अतः अदंती, क्योंकि इसमें विकरण का लोप हो गया। यहाँ पे अद का आधा ता है, यहाँ भी आधा ता है, यहाँ भी आधा ता है। ठीक है। उसके बाद जो है जुहोत्यादि गण, जुहोत्यादि गण में कोई विकरण नहीं होता, जैसे धातु है और उसी के अनुसार जो है क्रिया लगता है, जैसे हु धातु, दा धातु, धा धातु, तो दा का जैसे आप रूप चलाएंगे तो ददाती ददता ददंती होगा। उसी प्रकार दिवादि गण का विकरण है शयन, शयन का या, तो धातु में या लगता है, आप देखेंगे तो दिव धातु है, नृत धातु है, तो दिव धातु में इसका विकरण, और विकरण मतलब धातु और क्रिया, क्रिया मतलब प्रत्यय, प्रत्यय मतलब तिप्त जी, तो यहाँ पर
यह विकरण लगता है जैसे दिव का दिव्यति दिव्यता दिव्यंती चलता है, यहाँ पर यह आ रहा है। उसी प्रकार नृत्य का नृत्यति नृत्यतः नृत्यंती चलता है, तो यहाँ पर इसका विकरण यह हुआ। उसी प्रकार स्वादिगण के अंतर्गत सु है, श्रु है और बहुत सारी धातुएं हैं, तो इसका स्नु और जो है नु विकरण होता है। अब नु देखिए यहाँ पर सुनोती, क्योंकि सु का जो है नु विकरण है तो ओ हो गया सुनोती हो गया, सुनुतः और सुनवंती। उसी प्रकार तुदादिगण का स विकरण है और स का अ होता है। जैसे आप देख रहे होंगे भवादिगण में अ विकरण होता है, लेकिन यहाँ पर सप है, और यहाँ पर तुदादिगण में स है और स का विकरण अ बसता है, और इनकी जो धातुएं हैं तुद है, ईस है, लिख है, इस प्रकार से। तो इसमें अविकरण है तो तुदती तुदतः तुदंती, लिख का लिखती लिखतः लिखंती, इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। रुधादिगण का विकरण है सनम और न बचता है इसमें, अर्थात धातु और प्रत्यय के बीच में न लगता है, तो इसके अंतर्गत धातु है रुद है, भुज है और जो धातुएं हैं इसमें कैसे चलेगा। देखो न हो गया रुद का ऋणधि है, ऋणधः रुंधंती। उसी प्रकार तनादिगण का विकरण है उ, जैसे तन है क्री है तो तन में तनोती हो जाएगा, क्योंकि यहां देखिए तन न में अ है और उ है, अ और उ मिलकर के गुण हो जाता है तो तनोती तुनतः तुनवंती हो गया। उसी प्रकार क्री का करोती कुरुतः कुरवंती होगा। फिर है क्रयादिगण, नौवां क्रयादिगण का विकरण है सना या न, धातु है क्री ग्रह। अब इसका रूप कैसे बनेगा, क्रीणाति, क्योंकि न विकरण है तो क्री का क्रीणाति हो जाएगा, क्रीणिता होगा, क्रीणवंती होगा। एक वचन द्विवचन बहुवचन, क्रीणाति क्रीणिता क्रीणनंती। उसी प्रकार चुरादिगण का विकरण है नीच, नीच मतलब अय, नीच का अय बचता है, और यहाँ पर धातु और प्रत्यय के बीच में अय लगता है, जैसे चूर है, कथ है, तो यहाँ पर चूर का क्या होगा चोरियति चोरियता चोरियंती, कथ का क्या होगा कथयति कथयता कथयंती, तो यहाँ पर अय आ रहा है। उसी प्रकार भक्ष, तो भक्ष का भक्षति भक्षतः भक्षयंती। तो इस प्रकार ये जो विकरण है तो इसको आपको याद करना पड़ेगा कुछ धातुओं को, और जो मैं सूत्र बताया हूं पांचों लकार का उसमें आप लगा सकते हैं। तेतुहवी गण, अब उसी प्रकार आपको जैसे 10 लकार याद करना है, तो 10 लकार याद करने के लिए आप क्या करेंगे, तो मैं बताया था इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें टीत लकार, टीत के अंतर्गत 6 लकार आता है और 3 के अंतर्गत 4 लकार आता है, जैसे लट, लीट, लोट, लेट, लोट, लिट, ये 6 लकार हो गया। उसी प्रकार गीत के अंतर्गत लंग, लिंग, लुंग और लिंग, ये 4 लकार, तो 6 और 4 10। तो इस प्रकार जो है आपका लकार भी याद कर सकते हैं और गण भी याद कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। इसके बाद मैं पूरे पांचों लकार का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, 5 वीडियो, लट लकार का, लिट लकार का, लंग लकार का, लोट लकार का और विधि लिंग का। तो देखते रहिए, मिलते हैं आगामी वीडियो में, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।